नमस्कार। दुख तकलीफें हर एक की जिंदगी का हिस्सा होती हैं, कहीं कम तो कहीं ज्यादा। इससे निजात किसी को नहीं है, तो क्यों ना इसी में से खुशियों का कोई रास्ता निकाला जाए, खुद भी खुश रहा जाए, दूसरों को भी खुश रहने का एक मौका दिया जाए, उनकी खुशी का सामान जुटाया जाए। तो आपके तारे यही कोशिश करता है, भले ही कितना मुश्किल वक्त क्यों ना हो, उससे भी खुशी के पल कैसे निकाले जाएं, मुश्किल वक्त को भी कैसे खुशियों के वक्त में तब्दील किया जाए, कुछ बेहतर किया जाए, यही कोशिश रहती है हमारी आपके तारे में ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी की मदद से। ज्योतिष गुरु बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी हमारे साथ हैं, हमें आर्ट ऑफ लिविंग सिखाने के लिए। यही तो है आर्ट ऑफ लिविंग, कैसे हम तमाम अलग अलग परिस्थितियों में खुद को संभालें, संयत रहें, सही सोच रखें और जीवन में आगे बढ़ें। तो 5 नवंबर के लिए सबसे पहले मेष और वृषभ हम आपके आने वाले पलों में झांकने जा रहे हैं और उसके बाद आपको बताने जा रहे हैं कि आप क्या करें और क्या ना करें। मेष राशि वाले जो सोच रहे हैं वो हो नहीं रहा और जो करना चाह रहे हैं वो कर नहीं पा रहे। दुविधा है, इसलिए बचकर चलने की जरूरत है। यही कारण है कि जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं वो शायद उतनी अच्छी नहीं। क्या करना चाहिए इस समय में? सबसे पहले तो अपने नुकसान से बचना चाहिए, क्योंकि अगर उम्मीदें पूरी नहीं होंगी तो आगे बढ़ने में कोई फायदा भी नहीं होगा। लोगों से कोई बहुत बड़ी उम्मीद ना लगाएं, क्योंकि उससे भी आपको नाकामी ही हाथ लगे। क्या ना करें इस समय में? किसी प्यार के रिश्ते को बहुत नकारात्मक नजरिए से बिल्कुल ना देखें। हर चीज को गलत न ठहराएं और लोगों में गलतियां न ढूंढें। इन्हीं कारणों की वजह से अपने मतभेद को बढ़ने भी न दें। वृषभ राशि वाले लोगों की केयर कर पा रहे हैं और ये एक अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आपका मन परेशान ही है, क्योंकि अपनी अच्छाई के बावजूद जिंदगी की चुनौतियां जैसे खत्म ही नहीं हो रही। नुकसान तो कुछ ऐसा है जो थमने को ही नहीं आ रहा। क्या करना चाहिए समय में? किसी प्यार के रिश्ते को संभालना है तो अपनों की बात को भी समझना होगा। व्यर्थ के मतभेद को बढ़ाना भी ठीक नहीं है। कामकाज में आपकी परफॉर्मेंस का भी वही आलम है और उसे सुधारने की जरूरत है। क्या ना करें समय में? ऐसा ना सोचें कि घर परिवार में आपके अपने आपके खिलाफ। सच्चाई यह है कि वो आपको समझ नहीं पा रहे। अपनों से दूरियां ना बनाएं। मन में अविश्वास रखने से एक दरार सी पैदा हो जाएगी, बस ये ना होने दें। अगर कहीं कोई असमंजस है तो ये समझने की कोशिश करें कि कहां पर समस्या है, क्यों आपको लोग समझ नहीं पा रहे हैं, ना कि मन में कोई आप बुरी भावना पाल लें किसी के लिए। समझिए कि मुश्किल कहां पर। आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। सवाल है निवेदिता का। ज्योतिष गुरु, डेट ऑफ बर्थ 3 नवंबर 1981, लखनऊ में इनका जन्म हुआ है 6:09 पर शाम को। नौकरी कर रही हैं निवेदिता, जैसा आपने बताया। चाहती हैं आपसे ये जानना कि सही समय जॉब चेंज का क्या है और करियर ग्रोथ कब तक है, क्योंकि करियर कहीं लगता है एक जगह आके स्टैग्नेंट हो गया है, कहीं रुक गया है। निवेदिता, आपकी कुंडली है जी वृषभ लगन की और मकर राशि की। आपकी महादशा चल रही है राहु की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की, अक्टूबर 2017 में। आपने एक सवाल पूछा कि आपकी जॉब चेंज कब हो सकती है। देखिए, ये समय जॉब चेंज के लिए अनुकूल नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इस समय बल्कि अब से लेकर और फरवरी मार्च 2017 तक अपनी जॉब को स्थिरता प्रदान करती है। उसे बचाना है, ना कि कोई बदलाव करना। आगे चल के आपके लिए जॉब चेंज का अच्छा मौका मिलेगा लगभग नवंबर-दिसंबर 2017 में। उस समय ये कदम उठाइएगा ताकि आपका कैरियर और आगे बढ़ सके। तो ये वक्त जॉब बदलने का नहीं है, जॉब स्टेबिलिटी का है। जैसी जॉब चल रही है उस पर पूरा ध्यान दीजिए। अगर चाहती हैं आप तो नवंबर-दिसंबर 2017 में जॉब चेंज के बारे में सोचा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु, मिथुन और कर्क राशि। अब आपके लिए क्या सोचा है ज्योतिष गुरु ने, उसके मुताबिक क्या राशिफल आपका तैयार हुआ है, वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। राशिफल के बाद हम आपको कुछ टिप्स देंगे, उन पर ध्यान जरूर दीजिएगा, क्योंकि उन्हीं में छुपा है आपकी सफलता का मंत्र। मिथुन राशि वालों का अगर किसी से मतभेद है तो उसे बढ़ने ना दें। अगर किसी से उधार लिया है तो उस उधार को चुका दें। अपनी अच्छाई को बनाए रखें और अपनी ओर से कोई कमी ना रखें। क्या करना चाहिए समय में? लोगों से तालमेल बनाना होगा, लोगों से बातचीत भी करनी होगी, तभी जाकर रिश्तों में बढ़ती हुई कमियों को आप संभाल पाएंगे। अपने भरोसे को बनाए रखने की सख्त जरूरत है। क्या ना करें समय में? जो भी कर रहे हैं उसमें अपने मन को उचाट बिल्कुल ना करें। अगर कोई प्यार का रिश्ता पीछे छूट गया है तो उससे कोई बड़ी उम्मीद ना लगाएं। अपनी उम्मीदों को जगाने का अब कोई लाभ नहीं। कर्क राशि वाले, अब जो भी सोच रहे हैं उसके परिणाम अच्छे नहीं मिल रहे। अगर आप असंतुष्ट भी हैं तो भी आप बहुत कुछ कर पा रहे हैं।
ये एक अच्छाई है इस समय की जो आपके साथ जुड़ी हुई है, जिसके चलते रिश्तों को संभालने में मदद जरूर मिलेगी। क्या करना चाहिए समय में? अपने अंदर एक भरोसा बनाए रखने की जरूरत है। आप बहुत प्रतिभाशाली भी हैं, लेकिन आपकी भावुकता के चलते जिंदगी में उतार चढ़ाव बहुत रहते हैं, उन्हें संभालने की जरूरत है। क्या ना करें समय में? इस समय किसी इन्वेस्टमेंट का बिल्कुल ना सोचें, ना ही अपनी बचत को खतरे में डालें। वैसे भी मन की घबराहट के चलते फैसले गलत हो जाते हैं। इस समय ऐसी कोई गलती बिल्कुल नहीं करनी। तो घबराहट में कोई फैसला लेने से बचें, क्योंकि घबराहट में फैसले लिए भी नहीं जाते हैं, वो फैसले अक्सर थोड़े गड़बड़ हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु और सिंह और कन्या राशि की कर लेते हैं बात तो ये है कि दो हिस्से होते हैं हमारे प्रेडिक्शन जो हम आपको देते हैं, उसमें एक आपका राशिफल जो आने वाले फलों का एक खाता आपके सामने रखता है, दूसरा हिस्सा होता है क्या करें क्या ना करें का, यानी आपके अपने कर्मों को सही दिशा देने की एक कोशिश ज्योतिष गुरु की तरफ से। सिंह राशि वालों की मेहनत जरूर रंग लाएगी, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। लेकिन उस मेहनत के चलते कुछ लोगों के मन में ईर्ष्या भी जगेगी, उसे भी समझने की और संभालने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए समय में? किसी भी बिगड़ती हुई परिस्थिति को अपनी अच्छाई से और अपनी बातचीत से संभाल लें। अपनों के प्रति एक सकारात्मक सोच बनाए रखें। दूर स्थान के विकल्प आपको मोटिवेट करेंगे, लेकिन उसमें भी मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। क्या ना करें समय में? अपनी विचारधारा में लोगों के प्रति अनफेयर बिल्कुल ना बने। देखिए, किसी प्यार के रिश्ते के प्रति अपनी इच्छाएं इतनी भी ना बढ़ा लें कि परेशानी पैदा हो जाए। संयम तो रखना ही पड़ेगा। कन्या राशि वालों के लिए तकदीर की भूमिका बहुत अच्छी है। आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधर रही है। पैसे की भी प्लानिंग कर लें और कर्ज मुक्त होने की भी कोशिश कर लें। घर परिवार में खुशियां बनाए रखने का समय है। क्या करना चाहिए समय में? अपनों की सलाह जरूर ले लें, जिससे आपकी सूझबूझ में एक मैच्योरिटी आ सके। वैसे भी समय कुछ ऐसा है जिससे निजी जीवन की खुशियों को बनाए रखने में मदद जरूर मिलेगी। क्या ना करें समय में? ना तो बहुत ही इम्पल्सिव बने और ना ही लोगों को नाराज करें। पैसे से जुड़े फैसले अगर जल्दबाजी में करेंगे तो गलती हो जाएगी। इस समय ना तो ऐसी कोई गलती करनी है और ना ही किसी प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाने का सोचें। थोड़ा रुक जाएं, सब कुछ ठीक होगा। तो कुल मिलाकर ये वक्त थोड़ा ठहर कर सोच विचार कर आगे बढ़ने का है। हम भी आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। सवाल हमारे सामने आता है विप्लव जैन का। डेट ऑफ बर्थ 27 फरवरी 1971, दिल्ली में ज्योतिष गुरु इनका जन्म हुआ है 6:55 पर सुबह। नौकरी में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ रही हैं, कोई ग्रोथ नहीं हो रही है नौकरी में। जॉब चेंज क्या पॉसिबल है, ये ऐसे हालात में सोच रहे हैं। बहुत मेहनत करते हैं, उस मेहनत का कोई नतीजा नहीं निकलता। जो मेहनत से कमाया पैसा है वो भी वेस्ट हो रहा है किसी न किसी जरिए से। तो एक अच्छा समय जीवन में कब तक है, और हेल्थ इश्यूज भी चल रहे हैं, क्या सलाह है इनकी? विप्लव, आपकी कुंडली है जी कुंभ लगन की और मीन राशि की। आपकी महादशा चल रही है शुक्र की और अंतर्दशा चल रही है राहु की जनवरी 2018 तक। आपने कहा कि जॉब में कोई ग्रोथ नहीं है, इस वजह से आप कोई बदलाव चाह रहे हैं। देखिए, समय कुछ ऐसा है कि जॉब चेंज के लिए समय अनुकूल नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अपने मन की डिससेटिस्फैक्शंस को और ज़्यादा काबू में करना होगा ताकि आपके लिए कोई परेशानी ना बढ़े। और ख़ासकर आप ये समझ लीजिए कि अगस्त से नवंबर 2017 के बीच में अपनी इस घबराहट को बढ़ने नहीं देना, क्योंकि इससे आपके कैरियर में आपको नुकसान हो सकता है। अगर आपको जॉब चेंज करनी है तो वो दिसंबर 2017 में या जनवरी 2018 में कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जनवरी 2018 से आपके कैरियर को आगे बढ़ाने का बहुत एक सुंदर समय शुरू हो रहा है। तो जनवरी 2018 से हालात आपके बेहतर हो रहे हैं। जॉब चेंज के बारे में भी आपको नहीं सोचना है। हमें आगे बढ़ना है। तुला और वृश्चिक राशि, अब आपकी करनी है बात हो रही है 5 नवंबर की। तो आपका राशिफल सबसे पहले आपके सामने, और उसके बाद आप क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। तुला राशि वालों के लिए जो भी विकल्प बन रहे हैं वो आर्थिक दृष्टिकोण से तो अच्छे लगेंगे, लेकिन वो रास्ता कठिन जरूर होगा। इसलिए सब कुछ आसानी से हो जाए ऐसा संभव नहीं है। सारे फैसले पैसे को आधार बनाकर नहीं लिए जा सकते। क्या करना चाहिए समय में? आपके मित्र आपको इस समय समझ नहीं पा रहे और यही इस समय की परेशानी है। और आपकी जो अपनी सूझबूझ है उसे संभाल लेने की जरूरत है। अपनी उम्मीदों को भी थामे रखना आपके हित में होगा। क्या ना करें समय में? कोई गलत रास्ता अपनाकर पैसे कमाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। ऐसा करने से आपका नाम भी बिगड़ जाएगा और आपका कर्म भी बिगड़ जाएगा। बस ये बिल्कुल ना होने दें। वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छी बात यह है कि लोग आपको समझ पा रहे हैं, लेकिन खर्चे जो हैं वो बहुत बढ़े हुए हैं जिसे संभालने की जरूरत पड़ेगी। अपनी बचत को लेकर
आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? देखिए, आपके अंदर काबिलियत है, इस वजह से अपनी परफॉर्मेंस को और बढ़ा दें। आपके धन की स्थिति वैसे ही सुधर जाएगी। वैसे कोई कमी भी नहीं है, क्योंकि आपकी मेहनत नजर आ रही है। इसी रेगुलरिटी को बनाए रखें, बहुत बड़ी बात है। क्या ना करें समय में? कामकाज को लेकर अपने मन में असंतोष न पैदा करें। अगर लोग आपसे बहुत ज़्यादा खुश नहीं भी हैं, तो भी इस बात को बढ़ने ना दें। तैश में आकर अपना नुकसान बिल्कुल ना करें। खुश कोई क्यों नहीं है, इसे समझना है। तैश में नहीं आना है, तैश में आने से अपना ही नुकसान होता है। शांत रहना है, हालात को समझना है। धनु और मकर राशि, हालात तो हर एक को समझने पड़ते हैं और हालात के मुताबिक, वक्त के मुताबिक अपने फैसले, अपने रास्ते भी बदलने पड़ जाते हैं। तो 5 नवंबर के लिए धनु और मकर राशि, आपका रास्ता क्या होगा आगे बढ़ने का, वो बताते हैं। धनु राशि वालों को नुकसान से भी बचना होगा और अपने पैसे को भी संभालना होगा। कुछ समय से आपके लिए ऐसे हालात बने हुए हैं जिन्हें आप समझ लें, ताकि बचाव का माहौल बना सकें अपने लिए। किसी बहस को झगड़े में बिल्कुल परिवर्तित ना होने दें। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज को आधार बनाकर सोचना होगा और कामकाज को ही प्राथमिकता देनी होगी। घर परिवार की खुशियां इसी बात को लेकर बनी रहेंगी, जो एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। अपनी सूझबूझ और अपनी ईमानदारी बनाए रखने में ही फायदा है। क्या न करें समय में? काम से जो लाभ बना हुआ है उसे कम न समझें। अपने मन को भटकाकर किसी परेशानी को बढ़ाएं नहीं। किसी दूसरे की आग में अपना हाथ बिल्कुल न डालें। मकर राशि वालों के लिए हालात सुखद हैं, लेकिन आप फिर भी असंतुष्ट हैं। अच्छाई यह है कि आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी और आपको एक नया रास्ता दिखाएगी। आपकी परफॉर्मेंस में अच्छाई उभरती चली जा रही है। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज से जुड़ी चुनौतियों को कबूल कर लें, क्योंकि उन चुनौतियों से ही बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपके बॉस आपकी आलोचना कर रहे हैं, तो उसके पीछे भी आप ही की अच्छाई छुपी हुई है। क्या ना करें समय में? आपके मन में बदलाव की इच्छा बहुत है, लेकिन ऐसा ना सोचें कि इससे कोई बड़ा लाभ हो जाएगा। इस समय की स्टेबिलिटी को और खुशियों को डिस्टर्ब बिल्कुल ना करें। जो हालात बने हुए हैं उन्हें बनाए रखें। तो आप देख रहे हैं आपके तारे, ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और अब बात होने जा रही है बाकी राशियों। तो कुंभ और मीन राशि, हो जाइए तैयार। 5 नवंबर के लिए होने जा रही है अब आपकी बात। तो सबसे पहले आपका राशिफल आपके सामने, और उसके बाद क्या है करना और किससे है बचना। कुंभ राशि वालों के लिए हालात मददगार हैं कि कामकाज को और आगे बढ़ाया जाए, लेकिन इसी के चलते आप बहुत बड़े फैसले करना चाह रहे हैं, जिन्हें फिर से सोच लेने की जरूरत है। अगर उन फैसलों में कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट जुड़ी हुई है, तो और भी ज्यादा सोचने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? पैसे को संभाल कर चलाने का समय है। खतरा मोल लेने से नुकसान हो सकता है। अगर कोई बड़ा फैसला करना है, तो लगभग 1 महीना रुकना होगा, ताकि आपके हालात आपके हित में बन जाए। क्या ना करें समय में? किसी प्यार के रिश्ते की स्थिति को इतना आसान न समझें। अगर आपके अपने प्रियजन आपकी बात से संतुष्ट नहीं है, तो आप उन विचारों को बदल नहीं पाएंगे। इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। मीन राशि वालों के लिए परेशानियां हैं, जिन्हें एक एक करके समझना होगा। सेहत भी एक मुद्दा है और घर परिवार की चिंताएं भी। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज की स्थिरता बनाना ही इस समय का मूल मंत्र है। आपका प्रदर्शन आपको सफलता भी दे सकता है। धन लाभ की संभावनाएं भी अच्छी बनी हुई हैं। क्या ना करें समय में? चाहे घर परिवार में आपके प्रियजन हो या आपके बॉस इत्यादि, किसी को भी नाराज बिल्कुल ना करें। रिश्तों को लेकर यह समय कुछ मध्यम सा जरूर है, इसमें गलती भी हो सकती है। इसलिए ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिसके चलते आगे चल के आपको पछताना पड़े। तो ये वक्त बहुत संभल कर रहने का है, ताकि आगे कोई दिक्कत आपको ना होने पाए। तो अच्छे वक्त में गलती करने से बचना है और बुरे वक्त में डिप्रेशन से बचना है। ये दोनों ही चीजें आपको ध्यान में लेकर चलनी है। आपके तारे हर रोज आपको मौका देता है आपके वक्त को समझने का और फिर उसके मुताबिक खुद को प्लान करने का। तो अगर वो प्लानिंग रोज रोज आप हमारे साथ करते रहे, तो यकीन मानिए आपकी आने वाली जिंदगी में मुश्किलें आपको कम परेशान करेंगी। तो बस आज के लिए इतना ही। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, जिस पर आप अपना सवाल भेज सकते हैं ज्योतिष गुरु तक, आपके तारे@aajtak.com। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। फिर होगी आपसे मुलाकात ज्योतिष गुरु के साथ। अभी के लिए चाहिए आपसे इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।